दिल्ली में केजरीवाल पीएम हाउस तक मार्च करने वाले हैं। चढ़ावा चोरी पर संसद आज भी क्यों ठप है, जीत के बाद पीके का अगला प्लान क्या है, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई पुलिस ने पूर्व सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस त्रिशा पर की गई विवादित टिप्पणी पर ये हिरासत में लिए गए हैं, कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विजय और त्रिशा के रिश्ते को लेकर कमेंट किया था उदयनिधि स्टालिन ने, जिस पर तमिलनाडु में सियासत तेज हो गई। उदयनिधि की गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही थी और अब उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जिस दौरान उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से पुलिस लेकर गई, उस दौरान डीएमके के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके घर के बाहर इकट्ठा थे। जबरदस्त हंगामा हो रहा था। लेकिन आप देखिए उदयनिधि स्टालिन को जब पुलिस अपने साथ लेकर गई, उस वक्त उदयनिधि स्टालिन के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं बल्कि उल्टा मुस्कुराहट है। अपने बयान पर कोई रिग्रेट उदयनिधि स्टालिन को है नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ उन्होंने बोला वो सोच समझकर बोला था। हालांकि जो टिप्पणी उदयनिधि स्टालिन ने की थी वो टिप्पणी वल्गर टिप्पणी थी, वो डबल मीनिंग टिप्पणी थी जो एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर की गई थी। दरअसल कावेरी कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो अब उनके लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, सबसे पहले अपडेट बताइए, कहां उदयनिधि स्टालिन को लेकर चेन्नई पुलिस पहुंची है, किस थाने में लेकर गई है और फिलहाल डीएमके के कार्यकर्ता क्या हंगामा कर रहे हैं, सब कुछ शांत है? जी देखिए, ईसीआर ईस्ट कोस्ट रोड पर उनके घर से पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को डिटेन किया था। उनके अरेस्ट करने की सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है, डीएमके की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हें ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल उन्हें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त घर के बाहर और ईस्ट कोस्ट रोड जो मेन है, कह सकते हैं नेशनल हाईवे है, वहां पर डीएमके के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम किया था। लेकिन बाद में पुलिस ने समझाइश के बाद उदयनिधि स्टालिन ने भी अपील की कि ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्हें अभी फिलहाल पुलिस स्टेशन ले जाया जा चुका है। दो इसमें बड़े डेवलपमेंट, एक ये हो रहा है कि डीएमके के तमाम कार्यकर्ता नेता जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पूरे तमिलनाडु में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, तुरंत जो है कोर्ट की तरफ अप्रोच किया गया है डीएमके की तरफ से, ये कहते हुए कि ऐसी कोई भी जब ऐसी घटना होती है, जब स्टेट को ये लगता है कि किसी नेता ने किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो एक नोटिस, लीगल नोटिस देकर होता है। सीधा गिरफ्तार करना जो है वो एक तानाशाही रवैया जो है विजय की सरकार अपना रही है। इस दलील को लेकर जो केदारनाथ का एक केस है, उसके अलावा जो मध्य प्रदेश का एक केस है, इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट अप्रोच किया गया है। हालांकि उदयनिधि स्टालिन की बात कर लें तो प्राची बहुत ही कह सकते हैं कि एक द्विअर्थी, बहुत अभद्र टिप्पणी जो है उन्होंने एक अभिनेत्री के खिलाफ की थी, जिसका कह सकते हैं नुकसान उन्हें हुआ है। हालांकि डीएमके लगातार ये कह रही है कि इसका सोल्यूशन डायरेक्ट अरेस्ट नहीं था, इसमें उनको नोटिस दिया जाना चाहिए था, उनसे जवाब मांगा जाता और अगर जवाब से संतुष्ट पुलिस नहीं होती तो फिर आगे की कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती। इसी दलील को लेकर अब वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। अब देखिए डीएमके कुछ भी कहे, लेकिन फिलहाल उदयनिधि स्टालिन की जो बॉडी लैंग्वेज है टी राघवन, उसको देखकर तो लगता है कि उन्हें अपने इस बयान पर कोई रिग्रेट है नहीं। जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया है, कम से कम उनके चेहरे पर जो स्माइल है वो तो यही बता रही है। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए।